तो छात्रों आइए देखते हैं, कल आप लोगों को रस के बारे में बताए थे, रस की परिभाषा, रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 बताया गया था आप लोगों को। चारों को के बारे में डिटेल में बताए थे कि होता क्या है, और रस की परिभाषा बताए थे। अब जो हाई स्कूल के सिलेबस में है आपके 2 रस आपको पढ़ना है। रस तो वैसे होते हैं 11, लेकिन आपको 2 रसों को पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। 2 रस आप लोगों को पढ़ना है। आइए देखते हैं हास्य रस को हम। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण हमने लिखा है, और अभी हम लोग एक उदाहरण को और देखेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे इसी उदाहरण में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। और उदाहरण हम लोग 2-3 इसका देखेंगे बारी बारी से करके, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी देखेंगे। आइए देखते हैं हास्य रस। हास्य मतलब होता है हंसी। सबसे पहले समझना जरूरी कि हास्य मतलब होता क्या है। तो हास्य मतलब होता है हंसी, हंसना। अर्थात जिस घटना को देख करके, जिस दृश्य को देख करके, जिस कविता को पढ़ करके हमको खूब हंसी आने लगे, तो उस कविता में हास्य रस है, उस घटना में हास्य रस है। यही चीज यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। देखिए, विकृत वेशभूषा। अगर किसी का वेशभूषा विकृत है, जैसे जोकर टाइप का, जिसको देख करके हम लोगों को हंसी आने लगती है, उस टाइप का। क्रियाकलाप, कोई इस तरह का कार्य करने लगता है, जैसे तमाम जो है कॉमेडी चैनल चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, तो उस तरह का क्रियाकलाप होता है, तो हम लोगों को बहुत सारी हंसी आने लगती है। चेष्टा या वाणी, कोई इस तरह की बात करने लगता है, तो हम लोगों को हंसी आ जाती है। देख सुनकर मन में जो विनोद जन मतलब खुशी वाला, विनोद जन मतलब आनंद वाला उल्लास उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। जो उल्लास हम लोगों के अंदर पैदा होता है किसी भी इस टाइप के चीज को देख करके, इस टाइप के दृश्य को देख करके हमारे अंदर जो उल्लास पैदा होता है, जो आनंद पैदा होता है, उसी आनंद को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ये भी याद करना होता है, 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है। ठीक है प्रिया, 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास है, आप लोगों को ये भी बताना है। अब देखिए उदाहरण दिया है, जे दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि कुकसहि अकुलाहि, देखि दशा हरिगर मुस्काहि। देखिए रामचरितमानस की ये चौपाई है, और वहां पे नारद मोह वाला दृश्य आप लोग देखे होंगे कहीं पे रामलीला वगैरह में। जब हरि रूप मिल जाता है नारद जी को, स्वयंवर हो रहा होता है, उस स्वयंवर में भी जाते हैं। इनकी भी इच्छा होती है कि मेरा भी शादी हो उस राजकुमारी से, क्योंकि वो राजकुमारी बहुत सुंदर रहती हैं, तो इनकी भी इच्छा जगती है कि मेरी भी शादी होनी चाहिए। तो ये विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि अपना हरि रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान बहुत सुंदर है। तो इनको लगता है कि अपना सुंदर वाला रूप हमको दे देंगे तो मैं भी सुंदर बन जाऊंगा, और राजकुमारी हमको पसंद कर लेंगी, वरमाला हमारे गले में डाल देंगी, हमारी शादी हो जाएगी। तो ये उस स्वयंवर में पहुंचते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि हरि रूप तो उन्होंने दिया, लेकिन हरि मतलब बंदर भी होता है, और इनको बंदर वाला रूप मिल गया था नारद भगवान को, नारद मुनि को। और जब ये वहां पहुंच रहे हैं तो इनको अपने आप पे पूरा गर्व हो रहा है, पूरा घमंड में हो रहा है कि हम तो विष्णु भगवान का रूप पा गए हैं, हमारा तो कुछ पूछना ही नहीं है। तो जे ही दिशि बैठे नारद फूली, फूली मतलब फूल करके, घमंड में, मद में आकर के, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। जिस दिशा में बैठे थे, जिस साइड में बैठे थे, जे ही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली। बिलोकी मतलब देखा, भूली मतलब भूल करके। उस दिशा में उस राजकुमारी ने भूल करके भी नहीं देखा, जिस दिशा में नारद बैठे हुए हैं। जे ही दिशि बैठे नारद फूली, फूल करके, घमंड में, मद में। सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली, उस दिशा में तो उसने भूल कर भी नहीं देखा। माला पहनाना तो छोड़ दीजिए, माला कौन पहनाने जा रहा है, छोड़ दीजिए। पुनि पुनि मुनि कुकसहि अकुलाहि, कुकसहि मतलब उछाल मार रहे हैं पूरा, बार बार। पुनि पुनि मतलब बार बार, अकुलाहि मतलब व्याकुल होकर के, क्यों नहीं मेरे तरफ आ रहे, क्यों नहीं मुझे माला पहना रही, खूब उछल रहे हैं बार बार। पुनि पुनि मुनि कुकसहि अकुलाहि, देखि दशा हरिगन मुस्काहि। उनकी इस दशा को देख करके, इस स्थिति को देख करके, हरिगन मतलब, हरि मतलब होता है हरिगन, भगवान शंकर के जो गण हैं वे सब क्या कर रहे हैं, मुस्कुराने लगे। इस दशा को देख करके, नारद भगवान की इस स्थिति को देख करके वे लोग क्या हो गए, मुस्कुराने लगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद खुशी मिल रही है, आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है कि नारद भगवान का। अब सोचिए अभी हम लोगों को पढ़ने के बाद ये
ये कंडीशन है। तो जहाँ पे दृश्य हुआ होगा वहाँ पे क्या कंडीशन रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अस्थाई भाव इसमें क्या है, हास है, विभाव क्या है, नारद है, अनुभाव क्या है, दर्शकों की हंसी, जो दर्शक हंस रहे हैं, संचारी भाव क्या है, हर्ष है, चपलता है, उत्सुकता है, खूब खुश हैं सारे लोग। चपलता मतलब चंचलता भी है, खूब ठहाका लगा लगा के हंस रहे हैं। उत्सुकता है कि मतलब आगे नारद और क्या करें ये भी देखने की उत्सुकता भी है कि अब आगे क्या करने वाले हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि राजकुमारी को जाकर पकड़ के माला अपने गले में डाल लेंगे। इस तरह की चीजें इसमें जो है देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे पूरे में जो है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से हास्य रस, हास नामक अस्थाई भाव जागृत हो रहा है और हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। इस तरीके से अगर आपके परीक्षा में आता है तो आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, इसके एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। हास्य रस का ही ये दूसरा उदाहरण है। ये देखते हैं क्या कर रहा है। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, वह शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगधारे। अब देखिए स्थिति समझिए। यहाँ पे कंडीशन वही है, जब राम जंगल में जा रहे होते हैं तो गौतम ऋषि की जो पत्नी है वो उनके श्राप से पत्थर बनी हुई होती हैं, और जैसे ही रामचंद्र जी का पैर स्पर्श होता है उस पत्थर पे वो तुरंत अपने असली रूप में हो जाती हैं और औरत बन जाती हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अपने रूप में आ जाती हैं। जब ये घटना, ये दृश्य जो है, ये कहानी विंध्य के वासी, विंध्य पर्वत पे रहने वाले जो ऋषि मुनि थे, जो तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, जब उन्होंने सुना तो उनके अंदर एक खुशी जग गई कि अब तो राम इस हमारे प्रदेश में, हमारे पर्वत पे आ गए हैं और वो जिस पत्थर को छू दे रहे हैं वही पत्थर स्त्री बन जा रही है। और विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत महावीर नारी दुखारे, नारी के बिना वो लोग दुखी थे, शादी करना सभी लोग चाह रहे थे। तो अब हम लोगों को एक उम्मीद जग गई कि जो है राम आएंगे और जितने भी पत्थर हैं उनके पैर से जैसे ही स्पर्श होंगे सारे पत्थर नारी बन जाएंगे और हम लोग भी शादी कर लेंगे, अपना घर बस जाएगा। गौतम क्यों? क्योंकि गौतम तीय तरी तुलसी, सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, कि गौतम की जो पत्नी थी वो तर गई, उनके पैर के स्पर्श से वो नारी बन गई। इस कथा को सुन करके भे मुनि वृंद सुखारे, सारे मुनि वृंद, सारे जितने भी मुनि थे, ऋषि मुनि थे, सब सुखी होकर खुश हो गए इस कहानी को सुन करके। क्यों? क्योंकि वह है शिला सब चंद्रमुखी। उनको ये लग गया कि अब जितने भी शिला यानी कि पत्थर हैं वो सब चंद्रमुखी बन जाएंगी, सब औरतें बन जाएंगी। परसे पद मंजुल कंज तिहारे, उनके पैर के स्पर्श से, परसे पद मतलब पैर, उनके कमलवत चरणों के स्पर्श से वो सारी जो शिलाएं हैं, सारी जो मालाएं हैं, क्या हो जाएंगी? चंद्रमुखी बन जाएंगी, औरतें बन जाएंगी। अब किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगधारे, अब उनको जो है वो कर रहे हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने भला किया जो करुणा करके इस कानन यानी कि जंगल में आप पधारे, अब हम लोगों का भी भला हो जाएगा, हम लोगों का भी घर बस जाएगा। तो ये जो है इस पूरे पद को पढ़ने के बाद जो है हंसी आ रही है, हंसी वाला माहौल यहाँ पे पूरा क्रिएट हो गया है। इसलिए यहाँ पे जो है हास्य नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो रही है और हास्य रस की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे भी जो है अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। विभाव का हो जाएगा, गौतम ऋषि की जो पत्नी है उनकी कहानी को घटना सुन रहे हैं हम लोग, वो विवाह हो जाएंगे। गौतम ऋषि की पत्नी की कहानी, जो विवाह हो जाएगा। अनुभव क्या हो जाएगा? ऋषियों का खुश हो जाना, ऋषियों का खुश होना, यह अनुभव हो जाएगा। संचारी भाव वही हो जाएगा, हर्ष, खुश हैं, उत्सुकता है, आशा है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? संचारी भाव में आ जाएंगी।
उनको भी आशा जग रही है, अब हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, उत्सुकता हो रही है कि कब आए, जल्दी से छू जाए, जल्दी से औरतें बन जाए, जल्दी से उनकी शादी हो जाए। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हास्य रस यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हास्य रस कैसे कैसे पदों में हमको मिल सकता है, और आगे हम देखेंगे करुण रस को, और करुण रस को देखने के बाद इन दोनों रसों को मिला करके हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ताकि हमारा जो ज्ञान है वो और मजबूत हो जाए।